नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको अपने टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह घटना 5 साल पहले की। दोस्तों वहां पर एक लड़की आती है अपने मायके कानपुर में, और कानपुर के थाना सचेती में पड़ता है, जो कि वहां पर एक लड़की आती है 5 साल पहले, और वहां पर वह अच्छी तरह से रहती है। रहने के बाद वह धीरे धीरे समय बीतता है। समय बीतने के बाद वह धीरे धीरे जब उनमें कभी दरारें पड़ने लगती हैं तो इस दरार के फलस्वरूप वह धीरे धीरे वह लड़ाई झगड़े में पड़ने लगते हैं। दोस्तों इस बात की खबर जब मायके वालों को पता चलता है तो मायके वाले इस चीज़ के हैरान रह जाते हैं कि पहले एक खुशी से रहते थे, आज इनमें क्या हुआ। दोस्तों जब इस बात की खबर मायके वालों से पड़ने के बाद, जो कि वहाँ पर मायके वाले फ़ोन कर देते हैं थाने में जाने के बाद और रिपोर्ट लिखवाते हैं। रिपोर्ट दर्ज होता है, पुलिस को बात पता चलती है, और पुलिस वाले वहाँ से थाने से आकर इनके घर पे पूछताछ करते हैं, जिससे ये लोग थाने में वहाँ पर कुछ नहीं बताते हैं। लेकिन जब पुलिस से पूछताछ करती बार बार तो लड़की हताश हो जाती है, फिर नहीं बताती, घर के परिवार के डर की वजह से नहीं बताती। फिर लड़की को थाने लिया जाता है। थाने ले जा कर के दोस्तों उससे पूछा जाता है, लेकिन लड़की के मन एकदम गिरा हुआ था। वह कभी रुक के बोलती, कभी नहीं बोलती, कभी बोलती, कभी नहीं बोलती। लेकिन जब बोलती है तो कभी ऐसा बोल देती, लोग हैरान रह जाते हैं। दोस्तों जब वह लड़की बताने लगती है, दोस्तों वह बताती है कि यह घटना 8 अक्टूबर 2022 की। दोस्तों उस दिन जब वह घर पे रहती थी तो उस दिन उसका पति एक दोस्त को लेकर आता है घर में जब आता है तो वहाँ पर रहने के उपरांत जो कि वह खाता पीता है, आराम करता है, और वह अपनी पत्नी को मारता भी है, उस समय गलोचता भी है और करता भी है। फिर अपनी पति को बोलता है कि आज तुम्हें इसके साथ सोना है। पत्नी इस चीज़ से ऐतराज़ करती है, लेकिन फिर उसको मारता है, और उसका दोस्त वह काम के लिए आया था दोस्तों। लेकिन जब इस बात का लड़की ने विरोध किया तो उसको इतना मारा कि वो बेहोश हो गई। और बेहोश होने के बाद दोस्तों उसका पति उस आदमी को अपनी पत्नी को सौंप देता है, जिससे उसका जो कि दोस्त था उसके साथ संबंध बनाता है, ज़बरदस्ती संबंध बनाता है, कई बार बनाता है। और बनाने के बाद वह अपना काम छोड़ के वह दोस्त चला जाता है वहाँ से। और जब इस बात को लड़की को पता चलता, इस बात की लड़की का एतराज़ होता है, तो उसका पति कहता है मेरे पास तुम्हारा वीडियो है, जिससे अगर बोलता है, उसका पति बोलता है उससे, जो कि वह अभिमान हो चुका था, वह इस चीज़ के रिश्ता को भूल गया था दोस्तों, उसका पति। लेकिन जब उसको पता चलता है तो वह यह बताती है, किसी से नहीं बताती, लेकिन कुछ दिन बाद बीतने के बाद वह अपने मायके वाले फ़ोन करके बता देती इस चीज़ का। बताने के बाद दोस्तों, और वह इसलिए कराता है क्योंकि उसके पास आज तक कोई औलाद नहीं था, जिससे उसका पति दुख हो जाता था, और कई बार उसको इसीलिए मारता था इसी बात से। तो बोलता था तुम्हारे अंदर खराबी है, तुम्हारे अंदर खराबी है, तो वह बोलती भी थी तुम्हारे अंदर खराबी है। तो इसी बात पर उसका पति दुख होता था, इसी बात पर वह लेकर आदमी को आया था वहाँ पर, और उसके साथ इसीलिए संबंध बनाया था दोस्तों। जिससे वहाँ पर मायके वाले फ़ोन करती, मायके वाले वहाँ जाके पुलिस कंप्लेंट कराते हैं, और कंप्लेंट करने के बाद पुलिस आती है, और सुनते ही उसका दोस्त उसका पति फरार हो जाते हैं। लेकिन पुलिस नहीं मानती, छापा मारती है, दोनों को अरेस्ट भी कर लेती है। अरेस्ट करने के बाद दोस्तों उनको हिरासत में भी लिया जाता है। हिरासत में लेकर उनको जो कार्रवाई भी की जाती है। और दोस्तों बताइएगा आप इससे क्या सीख मिलती अगर ऐसा ही करना था। आज के ज़माने में दोस्तों कितने भी अनाथ पड़े हैं बच्चे, वहाँ से अबॉर्शन कर सकते हैं, जो कि कई भी अस्पताल में आज सुविधा भी हो गया दोस्तों। इसी बात के लिए हमें उकरा जाता है कि ताकि ऐसी घटना आगे ना हो। लेकिन दोस्तों ऐसे ही सोच के लोग, ऐसे ही लोग के पड़े रहते हैं दोस्तों आज की यह घटना आपको कैसा लगा आप जरूर बताइएगा, और इसका उद्देश्य हमें आपको दुख पहुंचाना नहीं दोस्तों, सचेत करना है। नमस्कार।